सम्माननीय देशवासियों, पृथ्वी पर वह समय आ गया है जिसका संपूर्ण दुनिया को इंतजार था। दोस्तों, पृथ्वी पर यह मानव इतिहास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अनमोल समय है। इस कालखंड में पृथ्वी पर मानव अस्तित्व के संरक्षण या विनाश के निर्णय का समय दिखाई देता है। इसलिए समस्त मानव जाति को जागृत होने का समय है। क्या हमारे देशवासी चाहते हैं कि पृथ्वी पर मानव अस्तित्व सुरक्षित बना रहना चाहिए? दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि विश्व में एक बड़ा परिवर्तन अर्थात विश्व महायुग परिवर्तन होना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि वर्तमान में विश्व के समस्त महाविनाशकारी हथियारों की उपयोगिता हमेशा के लिए समाप्त होनी चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में युद्धों और विश्व युद्धों की संभावना हमेशा के लिए पूर्ण रूप से समाप्त होनी चाहिए? क्या देशवासी चाहते हैं कि विश्व के सभी देशों के आपसी मतभेद और टकराव हमेशा के लिए समाप्त होने चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि विश्व का कोई देश अन्य दूसरे देशों के हितों को प्रभावित न कर सके? दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि मानव जाति का अपना मूल धर्म संपूर्ण विश्व में स्थापित होना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि जाति पात मत पंथ धर्म संप्रदाय आदि भागों में विभाजित विश्व की समस्त मानव जाति के आपसी मतभेद और विभाजन को समाप्त होना चाहिए? इसके बाद हम अपने देशवासियों से अपने देश भारत में भी एक बड़े परिवर्तन के विषय में उनके विचार जानना चाहते हैं। क्या देशवासी चाहते हैं कि अपने देश भारत का भ्रष्टाचार हमेशा के लिए पूर्ण रूप से समाप्त होना चाहिए? दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि देश के शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि देश की राजनीति में कभी खंडित जनादेश की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए? क्या देशवासी चाहते हैं कि न्यायपालिका में अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना हमेशा के लिए समाप्त होनी चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति से देश को मुक्ति मिलनी चाहिए? दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि मध्यावधि चुनावों की संभावना हमेशा के लिए समाप्त होनी चाहिए? क्या देशवासी चाहते हैं कि देश की राजनीति से अपराधीकरण और आपराधिक संरक्षणवाद समाप्त होना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि देश की राजनीति में सांसदों और विधायकों के खरीद फरोख्त के लगने वाले आरोपों से मुक्ति मिलनी चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि देश में आए दिन होने वाले चुनावों से देश को मुक्ति मिलनी चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि देश की राजनीति में व्याप्त भाई भतीजावाद, परिवारवाद और रिश्तेदारवाद की समस्या से देश की राजनीति को मुक्ति मिलनी चाहिए? क्या देश की जनता चाहती है कि पार्टी नेतृत्व की इच्छाओं के विपरीत देश की जनता चुनाव के लिए अपने नेता का चुनाव स्वयं करे? क्या आप चाहते हैं कि जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद की समस्या से देश की राजनीति को मुक्ति मिलनी चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि देश की राजनीति में व्याप्त वंशवाद का दोष समाप्त होना चाहिए? दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि विरोध के लिए विरोध वाली मानसिकता से युक्त विपक्षी पार्टियों की कार्यशैली से देश की राजनीति को मुक्ति मिलनी चाहिए? इसके बाद
हम अपने देश के सम्माननीय समस्त नेता बंधुओं से पूछना चाहते हैं कि क्या आप बार बार टिकट कटने से परेशान और दुखी हैं और आप प्रत्येक चुनाव में अपना टिकट सुरक्षित रखना चाहते हैं। देश में हजारों नेताओं को टिकट नहीं मिल पाती है। क्या ऐसे नेता प्रत्येक चुनाव में एक समान परिस्थितियों में अपनी टिकट सुरक्षित रखना चाहते हैं? क्या देश के नेता लोग बार बार पार्टियां बदलते बदलते परेशान और दुखी हो चुके हैं और वह दल बदल की समस्या से मुक्त होना चाहते हैं? देश में बहुत से नेताओं को टिकट के लिए रिश्वत या पार्टी फंड देना पड़ता है। क्या वे इस समस्या से मुक्त होना चाहते हैं? क्या पार्टी नेतृत्व दल बदलू, अवसरवादी और भितरघाती नेताओं से परेशान और दुखी हैं और इस समस्या से मुक्त होना चाहते हैं? क्या पार्टी नेतृत्व अपनी पार्टी के टूटने के डर से मुक्त होना चाहते हैं? क्या सत्ताधारी दल का नेतृत्व गठबंधन की अन्य किसी पार्टी द्वारा असमय धोखा देने से सरकार गिरने के डर से मुक्त होना चाहते हैं? इसके बाद मैं देश के सम्माननीय समस्त मतदाताओं से जानना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि आपको अपने आवश्यक कार्य छोड़कर मतदान केंद्रों पर घंटों लाइन में खड़ा नहीं होना पड़े? क्या देश के मतदाता चाहते हैं कि मतदान केंद्रों पर दबंग लोगों और पुलिसकर्मियों द्वारा गाली गलौज, मारपीट के अपमान से मुक्ति मिलनी चाहिए? क्या मतदाता चाहते हैं कि आपका वोट कोई दूसरा व्यक्ति नहीं डाल सके? क्या मतदाता चाहते हैं कि दबंग लोगों के पक्ष में मतदान करने के दबाव से मुक्ति मिलनी चाहिए? क्या मतदाता चाहते हैं कि मतदान के प्रति अपनी उदासीनता समाप्त होनी चाहिए? तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपने देश के शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछना चाहते हैं कि क्या आप राजनीतिक दलीय दोषों के प्रभाव में कार्य करने को मजबूर हैं और आप निष्पक्ष देश सेवा और समाज सेवा का कार्य करना चाहते हैं? क्या आप राजनीति के दलीय दोषों के प्रभाव से युक्त तबादले होने से दुखी हो चुके हैं और आप इस समस्या से मुक्त होना चाहते हैं? तो हम अपने देश के सम्माननीय सभी देशवासियों से निवेदन करते हैं कि विश्व महायुग परिवर्तन के अंतिम 2 अंतर्राष्ट्रीय चरणों से पहले प्रथम चरण के तहत देश में आवश्यक 5 सुधारों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। दोस्तों, देश में आवश्यक पहला सुधार मतदान बैलेट पेपर या ईवीएम मशीन के बजाय मोबाइल फ़ोन से होना चाहिए। दूसरा सुधार, देश में बहुदलीय के बजाय 2 दलीय पद्धति होनी चाहिए। तीसरा सुधार, दोनों राजनीतिक दलों का गठन देश की जनता द्वारा अपने चुनाव क्षेत्र से ट्रायल चुनाव के द्वारा चुने गए श्रेष्ठ 2 या 3 प्रत्याशियों के द्वारा होना चाहिए। चौथा सुधार, दोनों राजनीतिक दलों के गठन, नियंत्रण और संचालन का नेतृत्व नवगठित चुनाव समिति या इसी के समान किसी अन्य संस्था के हाथों में मुख्य चुनाव संपन्न कराने तक रहना चाहिए। पांचवा सुधार, देश की दोषपूर्ण राजनीति से व्यवस्थित और संचालित शासन और प्रशासन में व्यापक युग परिवर्तनकारी सुधार, जिसकी विस्तार से जानकारी हम उचित समय पर देने का अवश्य प्रयास करेंगे। दोस्तों, आवश्यक इन 5 सुधारों के लिए देश को जागृत करने के लिए तथा अपनी आवाज़ देश की सरकार तक पहुंचाने के लिए अपने शहर, गांव, गली, मोहल्ले, तिराहे, चौराहों पर 10, 20, 50 या जितने लोग हो सकें उतने लोग मिलकर उचित नारों और बैनरों के साथ जुलूस निकालें
और उन जुलूसों का वीडियो बनाकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, छोटे छोटे 2 बैनरों पर अपने शहर या गांव का नाम, आवश्यक 5 सुधार और पिछले वीडियो में दिए गए 10 नारे भी लिखवाएं। बैनर बनवाने के लिए आवश्यक हो तो 5 या 10 रुपये के रूप में चंदा भी कर सकते हैं। आदरणीय देशवासियों, विश्व महायुग परिवर्तन के प्रथम चरण में अपने देश भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाते हुए समता, समानता और स्वतंत्रता के साथ पूर्ण लोकतांत्रिक बनाने के लिए तथा अपने देश में राम राज्य स्थापित करने के लिए देश में प्रत्येक घर से एक व्यक्ति जुलूस में अपना अमूल्य सहयोग अवश्य प्रदान करें। यही हम सबका कर्तव्य है। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए YouTube पर हमारे अन्य 11 वीडियो तथा फेसबुक पर 2 वीडियो अवश्य देखें। 11 वीडियो में से एक वीडियो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, एक वीडियो देश के सर्वदलीय सम्माननीय समस्त नेता बंधुओं को, एक वीडियो देश के सभी सम्माननीय छात्र, किसान, व्यापारी आदि संगठनों को, एक वीडियो आदरणीय सभी देशवासियों को, एक वीडियो विश्व के पूजनीय सभी संत समाज को तथा 2 वीडियो विश्व के मानव जाति के लिए, जबकि 4 वीडियो देश की राजनीतिक दोषों तथा उससे देश की होती दुर्दशा के विषय में तैयार किए गए हैं। धन्यवाद। आपका भाई CV सिंह मानव।